दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ और कुछ काम मैंने किचन का भी कर दिया था। आज बनाने थे छोले, पुलाव, रायता, रोटी। तो मैंने ये देखो कुकर भी चढ़ा दिया था, इसमें मैंने छोले बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं और तो अब हम जाएंगे बाहर जाएंगे तो मंदिर जाएंगे, मंदिर से पार्क जाएंगे और फिर जाएंगे मिठाई लाने, क्योंकि मिठाई मैंने सुनील को बोला था लाने के लिए बट वो लाए नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ अपनी। इसके बाद अब हम जाएंगे। पानी तासू भी रेडी हो चुके हैं, एकदम से रेडी हैं वो। तासू तो सुबह से रेडी है और कुक्कू ने तो उसको राखी भी बांध दी सुबह, उसी ने आके उठाया। तो अब हम तीनों जाएंगे। सुनील को बोला था मिठाई लाने के लिए, लेकिन बोले मुझे पता नहीं कौन सी लानी, क्या लानी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें जाना ही था, हमें लेते हुए आएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलते हैं, पहले बाहर होके आते हैं, क्योंकि घर के काम तो अब जो खाना बनाने का काम है तो मैं लौट के आके करूँगी फिर, क्योंकि पहले तानी राखी बांधेगी, फिर बाकी हम काम करेंगे आगे। और दोस्तों, मुझे राखी बांधनी नहीं है किसी को, क्योंकि दीपक यहाँ पे है नहीं, वो गया हुआ है कानपुर। तो वो आएगा कल, तो कल आएगा तो मैं उसको कल रात में राखी बांधूंगी। तो आज तानी को ही बांधना है और तानी बांधेगी तासू को, और उसका बेद भैया भी आएगा तो बाद में आएगा, क्योंकि आज उसका ऑफिस है। तो उसने बोला मेरा कोई टाइम नहीं आने का, पता नहीं मैं कब आता हूँ। और तासू की दीदी आएगी, स्वाति दीदी, जीजा जी, तो वो लोग भी 2 बजे के लगभग ही आएंगे मुझे लग रहा है। तो तब तक हमारे पास खूब टाइम है आराम से करने का। तो हम लोग चलते हैं बाहर। हाँ, ये अब भाई बस अब अपने आप पकौड़ी भी खाएंगे। अच्छा ना, आएगी उसका हमने बोला ऐसे रखी राखी लगी, ब्रेसलेट लगी। ये बहुत मैं तो राखी भी ला रखी उसने, ये बड़ी होगी ना तो राखी बांधना था। मैं ला के तेरे को ये मत बांधो, नहीं आएगी राखी क्या है, वृंदावन तो ब्रेसलेट जैसा है, राधे राधे वाला नहीं पा रही। तब तानी आई है उनकी हेल्प कराने बांधने में, और तब तक ये हुआ कि अगर ये ना बंध रहा हो तो धागे वाली राखी सिंपल वाली बांध लो। तो अब तासू का तो दिल आ गया था, तो तासू ने बोला नहीं नहीं नहीं, जल्दी बांधो, मुझे सिंपल राखी नहीं बांधनी। तो दो बहनें मिलके बांधने में लगी हैं। उसको बांधना क्या, उसको बंद करना है, दबा के, जैसे घड़ी बंद की जाती है वैसा है। तो दबा नहीं पा रही है। तो और वो कन्नू बैठा है बगल में, उसके ऊपर चावल डाल रहा है, कह रहा मेरा भी तो भाई है, मैं भी बांधता हूँ। तो कुक्कू कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं बांधना, सिर्फ मैं बांधूंगी। और राखी बंदी नहीं कि दौड़ना शुरू। बहन ने आशीर्वाद दे दिया भाई को, खुश रहो। और दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं मार्केट। तो तासू बंद कर रहे हैं ताला। ताला बंद कर दिया तासू ने। तो अब हम तीनों लोग जा रहे हैं और सुनील घर के अंदर ही हैं। वो बोले बाहर से बंद करके जाना। लेटे थे तो
ये था चलो सो जाओ तुम अभी। और हम लोग आ गए नीचे और बाहर काफ़ी धूप है, मतलब धूप भी आ जाती है, बादल भी आ जा रहे हैं, पर गर्मी है काफ़ी। तो आप देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ है। और ये देखो मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है, दुकानें तो खुली हैं बट कोई है नहीं आज, क्योंकि आज सब लोग जिसको जहाँ जाना होगा राखी बांधने लोग गए होंगे अपने अपने मायके भाइयों के यहाँ, जो भी जहाँ जाना होता है जिसको, तो सब लोग गए होंगे। तो भी भीड़ नहीं है आज मार्केट में, नहीं वैसे काफ़ी चहल पहल रहती है। और ये राखियाँ रखी थी ना, एक घोड़े पता नहीं क्या बने हैं स्पाइडरमैन, तो तासु कह रहा मुझे लेनी है। मैंने कहा चलो बेटा ये मैं नहीं बांधनी, इन राखियों का क्या मतलब, राखी तो धागे की होती है। और बांधेंगे नहीं इनको, थोड़ी देर बाद उनको निकाल के रख लेंगे सुरक्षित कि मेरे पास स्पाइडरमैन है, मेरे पास ये है। तो ये दोस्तों राखियाँ सजी हुई हैं अभी, क्योंकि अब लास्ट है। दुकान वाले भी यही सोचते हैं ना कि जितनी बिक जाए उतनी अच्छी। तो हम जा रहे थे मंदिर, तो हमने सोचा भगवान जी के लिए भी राखियाँ ले लेते हैं, क्योंकि घर से लेके नहीं आए थे, तो हमने कहा ले लेते हैं। तो हमने यहीं पे राखियाँ ख़रीद ली। और वैसे भी रंग बिरंगे धागे होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और जो कि मंदिर जा रहे थे तो राखियाँ तो ले ली, तो भगवान जी के लिए मिठाई भी लेनी थी, तो हमने सोचा यहीं से ले लेते हैं। तो मंदिर चलते हैं, क्योंकि मंदिर के रास्ते में यही दुकान पड़ती है, बाकी सब फिर आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, क्योंकि मंदिर हनुमान जी का है और शंकर जी का है, तो हमने हनुमान जी के लिए लड्डू ले लिए। हनुमान जी को लड्डू पसंद है तो। और सब्ज़ी वगैरह भी जिसको लेनी हो तो वो भी ले सकता है। आज कम है हालांकि सब्ज़ी वाले फल वाले, वो लोग भी त्यौहार मनाने गए होंगे। तो रास्ते बिल्कुल खाली हुए हैं। और ये देखो आज सावन का सोमवार है, तो सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है। सावन का जो शंकर जी में चढ़ता है, भांग धतूरा बेलपत्री फूल माला सब कुछ। राखियाँ भी मिल रही मंदिर के, क्योंकि बहुत से लोग चढ़ा रहे थे। और आज मंदिर में भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं। देखो शंकर जी का मंदिर, और ये टूट के ना बन रहा है मंदिर, तो भी काफ़ी टूटा पड़ा हुआ है, पूरी तरह से वो नहीं है। तो मंदिर में काफ़ी चहल पहल है, डीजे भी बज रहा है सब पूरा, चूँकि सावन का सोमवार है तो इसकी वजह से तो सब लोग आ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, फूल माला चढ़ाने, सब कुछ। तो ये तानी तासु भी चढ़ा रहे हैं प्रसाद। और कहते हैं मंदिर जाओ तो थोड़ी देर बैठो, तो हम भी थोड़ी देर बैठेंगे मंदिर, फिर इसके बाद पार्क जाएंगे। छिलका हटाओ ना। वो केला खिला रहे थे, तो गाय केला नहीं खा रही थी। हमारे गाँव में इधर जाते तो पतली गाय शहर की गाय है तो नहीं खा रही थी। तो अब मैं उसको क्या करती, तो मैंने यहाँ पे पार्क की दीवार पे रख दिया है, तो यहाँ पे केला रख दिया है, प्रसाद भी रख दूँगी। तो यहाँ पे चूँकि पार्क है और पेड़ पौधे हैं तो पक्षी बहुत आते हैं, खूब सारे पक्षी रहते हैं, गिलहरी रहती है, चूहे रहते हैं बहुत सारे, तो खा लेंगे। तो मैंने प्रसाद भी रख दिया और केला भी रख दिया वहीं पे। और अब हम आ गए पार्क में। तो हम लोग आ गए पार्क, और देखो आज पार्क पूरा खाली है। वैसे तो कोई ना कोई बना ही रहता है, बट आज पार्क पूरा खाली है। और ना बारिश की वजह से खूब हरा भरा भी हो गया है।
और ये देखो तानी तासू को झूला मिल गया तो झूला झूल रहे हैं। जिस काम के लिए अभी वो नहीं हुआ, झूले झूलने में बिजी हो गए दोनों। ये देखो ये दोनों झूला झूलने लगे, थोड़ी देर झूलने खेलने, क्योंकि पहली बार ऐसा है सारे झूले सब कुछ खाली है, एक्सरसाइज मशीन, आप कुछ भी करो। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हुए हैं पेड़ों को कलावा बांधने। ये मैं लेके आई हूँ कलावा। आज रक्षाबंधन है, हम अपने भाइयों को बांधते हैं, सबको बांधते हैं, घर में जो भी सदस्य होते हैं हम लोग भी बांधते हैं राखी। तो आज के दिन प्रकृति को भी थोड़ा सा, तो हम पौधों को भी राखी बांधेंगे। मतलब यही कलावा बांधने आए हुए पार्क, फिर इसके बाद जाएंगे मिठाई लेने, फिर घर जाएंगे, फिर बाकी घर का काम शुरू करेंगे। तो तानी तो झूल रही है, अब तासू झूल नहीं पा रहा है झूला, तेज झूल ही नहीं पा रहा। तानी उसको समझा रही कैसे करो तो झूल पाओगे। तो उसको लग रहा है कि मेरा वाला झूला कम अच्छा है, जिसमें तानी झूल रही तो ज़्यादा अच्छा। तो कह रहा दीदी एक्सचेंज कर लो इसको झूला। और वैसे भी थोड़ा डरपोक ज़्यादा है, किसी चीज़ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेता जहाँ गिरने विरने का डर होता है। तो पहले कह रहा है एक्सचेंज कर लो, फिर कह रहा है नहीं मैं अपने में बैठूँगा, मुझे झुला दो। फिर एक्सचेंज ही कर लिया उसने, पर फिर भी झूल नहीं पा रहा था बिना झुलाए। पैर नीचे नहीं मार पाता, जैसे पैर लगा के झूलते हैं ना हम लोग झूला झूलने का, और नीचे झूलते झूलते गहरा गड्ढा हो जाता था, वहाँ पे पानी भरा था, इसलिए किसी ने सीट डाल दी है, मतलब लकड़ी का है, तो उसको अभी लगने का डर है वैसे तो। और गर्मी काफ़ी हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये देखो पेड़ों पे, यहाँ पे पीपल का पेड़ है ये, तो इसमें लोग जल डालने आते हैं, लोग सुबह रोज़ जो लोग डालते हैं, तो धागा भी बांधते हैं, जल भी डालते हैं। तो अब हम भी बांध दे रहे हैं। तो कुछ पेड़ों में तानी बांधेगी, कुछ में तासू बांधेगा, कुछ में हम बांधेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। और दोस्तों ये अच्छी चीज़ है, प्रकृति का भी संरक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और हमें भी करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। तो वैसे तो मैं अकेले आके बांध सकती थी, पर मैंने सोचा इन दोनों को लेके चलती हूँ, तो दोनों वो भी तो देखेंगे और तभी वो महत्व समझेंगे चीज़ों का। क्योंकि बच्चे, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, बच्चे जो देख के सीखते हैं ना, उसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी और तरह से सिखाने में आपको बहुत मेहनत लगती है, बट अगर आप उनके साथ आप जो करो वही उनसे करवाओ तो वो जल्दी सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इन दोनों को भी ले के चलती हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो तानी ने बांध दिया कुछ पौधों में, कुछ में मैं बांध देती हूँ। और ये पीपल का पेड़ था, तो इसमें ये था कि हम सब लोग बांध देते हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष की तो पूजा वैसे ही होती है। और मौली का धागा लाए थे तो आसानी भी होती, बांध दो और आराम से टूट भी जाता है, तोड़ने में दिक्कत नहीं होती। वृक्षों की जो हमें मतलब हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो उनका
भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये था, जब थोड़ा पतले पेड़ हैं तो ये था तासु तुम बांध दो, तो तासु बांध रहे हैं। और बचपन में पढ़ी हुई आदतें ना हमेशा साथ रहती हैं दोस्तों। आप अपने से देखना कि जब भी बचपन में जो चीज़ें हमने सीखी होंगी ना, या हमारे दादा दादी ने, माँ मम्मी पापा ने जो भी सिखाया बताया होगा, वो आज भी हमारे साथ है। नहीं तो वैसे बच्चे बोलेंगे मिट्टी है यहाँ पे, चींटे हैं, चींटियाँ हैं। तासु यही कह रहा था, मम्मी यहाँ पे मिट्टी है, क्योंकि चप्पल उतार के बांधवा रही थी, मैंने बोला चप्पल उतारो। तो अब यही हो जाता ना, बच्चे फिर बहुत चीज़ों से दूर भागने लगते हैं। पर फिर बांधा उसने। और दोस्तों अब सारा कुछ हो गया, तो अब हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने। तो बीकानेर की साफ़ है यहाँ पे शॉप, मिठाई की मतलब अच्छी साफ़ है, बड़ी सी। तो ये देखो सजा रखे हैं दुकानें, क्योंकि गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं ना आजकल पैकिंग के साथ। सारा कुछ जूस फ्रूट जैसे दीपावली मिलते हैं, वैसे भी बहुत लोग देते हैं अपनी बहनों को, तो वो भी मिल रहा था। बट वही होता ना, सारा प्रिजर्वेटिव वाला सामान, तो वो तो हमें नहीं लेना था। हमें लेनी थी मिठाई, चॉकलेट, जूसेस, कुरकुरे, चिप्स, सब एक साथ पैक होता है, तो वो था सारा। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी आज। बहुत से लोग तो पहले ही ले लेते हैं, एक दिन पहले ले लो तो सही रहता है। तो मैंने टोकन ले लिया है, बिल करवा के अब दे देंगे। तो और दुकानों में मिठाई सजी होती है ना पूरी एक तरफ से, तो टेस्ट चाहे जैसा हो, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है। हर तरह की लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ले, राजभोग, इमरती, घेवर, सारा कुछ था। तो हमारी मिठाई हमको मिल चुकी है। तो दोस्तों अब चलेंगे घर। दोस्तों फाइनली जो काम करने आए थे सारे हो गए, मंदिर भी हो लिए, पार्क भी हो लिए, और हमने मिठाई भी ले ली। अब चलते हैं घर की ओर। और अब घर में तानी राखी बांधेंगी पहले, फिर इसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे। तो चलते हैं। और दोस्तों अब हम आ गए हैं घर। तो तानी ने अपनी प्लेट सजा ली है राखी बांधने वाली, और तासु बैठ गए हैं चेयर पे राखी बंधवाने के लिए, रेडी हैं एकदम। आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, इसके बाद फिर अब 1:30 बजे से मुहूर्त है, तो 1:30 बज गए हैं, तो अब तानी बांध देगी। और तासु तो वैसे भी मीठा पसंद है तासु को। तासु राखी वाखी बांधने पे ऐसा कोई त्यौहार होता है तो खुश होता है, जहाँ पे उसको मिठाई खाने को मिलती है बहुत सारी।
तानी की राखी हो गई और आदू दीदी की राखी हो गई। तो दोनों राखियाँ तानी बांध दे रही है, क्योंकि अब राखी तो आ गई थी बहुत पहले। रसगुल्ले में थोड़ा सा रोचना लग गया, ज़रा सा रेड सा चावल, तो इसकी वजह से वो खाने में कह रहा नहीं दूसरा खिलाओ मुझको। चमचम का एक ने ऊपर का पार्ट लिया, एक ने नीचे का लिया। पूरा खाते हैं तब उसको सही से टेस्ट आता है, पर सब ऊपर नीचे का कर लिया। और दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है अपना, और इधर मैं रायता बना के रख दे रही हूँ फ्रिज में, तो ठंडा भी हो जाएगा और फूल भी जाएगा बूंदी। और उधर मैंने मेरा छोला बॉयल हो गया, और उसके साथ मैंने आलू भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है छोले के साथ आलू, और सबको अच्छी लगती है घर में, मतलब सौंधापन आ जाता है, और जो उसका जूस भी होता है अच्छा गाढ़ा सा हो जाता है, तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ एक आलू। तो रायता बना के रख दिया, अब मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। छोला बॉयल ये बस थोड़ा सा प्याज टमाटर पका के छौंक देंगे, थोड़ी देर में पक जाएगा अच्छे से। और अब इधर में चावल मेरा पक गया, तो चावल मैंने उतार के रख दिया, और इधर अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और दोस्तों ये देखो मेरा छोला बन गया है। अभी गरम गरम है तो थोड़ा पतला लग रहा है, थोड़ी देर में ये जब हल्का ठंडा होगा ना तो अच्छा गाढ़ापन आ जाता है जितना चाहिए। और दोस्तों अब सारा खाना रेडी हो गया, और अब हम जा रहे हैं लंच करने, खाना खाने, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, 2:30 बज रहा है। और दोस्तों हमने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद सो भी लिया, सोने के बाद आराम करके उठ भी गए हैं, और अभी वो लोग आए नहीं हैं। अभी तासु से बात हुई तो बोले 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, पर उन्होंने 20-25 मिनट कहा है, तो आप 40-45 मिनट मान के चलो। और इधर सुनील की राखी विमल ने भेजी थी, तो तानी बांध देती है हर साल उनकी राखी। बेटी बहन साली सब बराबर होती हैं, तो बेटी हर साल पापा को राखी बांधती है अपने। और ये देखो तासु मज़े से फ़ोन देख रहे हैं बैठ के। नमस्ते भाई, खुश रहो। ये देती है, ये इनको पकड़ो। नमस्ते प्रसाद। ये कह रहा है कि जीजू नहीं, तो उसे तो मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ तो मैंने मजाक को बारिश बताया, तो आपको मजाक करना चाहिए बच्चे से। मैंने कहा मैं तो नमस्ते भाई किया, नमस्ते।
और तासु बोला पानी मैं लेके जाऊंगा सबके लिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई। तो तासु मेरी हेल्प करवाने में लगा। बुलात में तानी को रही थी बट वो आई नहीं, सुना ही नहीं लगता, उसने ध्यान नहीं दिया। और ये तासु की राखी बंध रही है। तो तासु को स्वाति दीदी ने भी राखी बांध दी। अब वेद भैया का नंबर है, क्योंकि तानी बांधेगी वेद भैया को। तो ये हो गया सबका रक्षाबंधन, बस मेरा ही रह गया क्योंकि दीपक है नहीं यहाँ पे। तो और सब लोग राखी बंधवा के बैठ गए। तब फिर ध्यान गया कि जीजा जी ने राखी नहीं बांध रखी, क्योंकि उनकी राखियाँ तो आ गई थी पर बांध नहीं पाए थे वो। तो ये था तानी तुम बांधो, तो तानी ने फिर उनको भी राखी बांधी, क्योंकि खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी डबल रिश्ता है, भैया का भी जीजा जी का भी। तो ये था चलो सबके हाथ में राखी होनी चाहिए। सबका हैप्पी रक्षाबंधन हो गया फाइनली। और इधर मैंने चढ़ाई थी चाय, तो मैंने चाय तो चढ़ा दी थी और उसमें मैंने दूध डाला था। दूध थोड़ा ठंडा था तो अभी कुछ हो नहीं पाया, तो अभी खोलना शुरू नहीं की चाय। चाय तो पक गई थी। और यहाँ पे देखो सब लोग बैठ के मज़े ले रहे थे। और आज स्वाति का और तो उन लोगों का मतलब स्वाति का और दामाद जी का हमारे फास्ट था, क्योंकि सावन का सोमवार है ना आज। तो फिर अब उनके लिए ये था कि क्या कुछ खाना तो था नहीं उनको, तो फिर ये था कि पपाया काट देते हैं तो वही खा लेंगे थोड़ा सा। और मेरी किचन देखो कैसे फैल गई है पूरी किया धरा कुछ नहीं है बट लेकिन इतना फैला है कि सब बाद में मैनेज होगा। और दोस्तों अब खाने पीने के बाद हैप्पी रक्षाबंधन मनाने के बाद अब स्वाति लोग अब जा रही हैं वापस, क्योंकि 8 बज चुके हैं रात के। जाने में भी गाज़ियाबाद पहुंचने में 1-1.5 घंटा लग जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक मिला तो पता नहीं कितना लगे।
तो दोस्तों आप सभी को वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। और प्लीज़ अगर पसंद आए ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।